Good morning students, welcome to Step Forward School. I am taking class 7th, chapter 2nd. Students, आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में चैप्टर 2nd पढ़ाया था, जो है एक आत्मकथा, और वो आत्मकथा किसकी है? महात्मा गांधी की। अब हम पढ़ेंगे आगे का चैप्टर। अब तो मैं मानता हूँ कि भारतवर्ष के उच्च शिक्षण क्रम में मातृभाषा के उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के लिए भी स्थान होना चाहिए। इतनी भाषा की गिनती से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। यद्यपि विधि पूर्वक भाषाएं पढ़ाई जाए और सब विषयों पर अध्ययन अंग्रेजी के द्वारा कराने का बोध हम पर न हो, तो पूर्वोक्त भाषाएं भार रूपी न मालूम हो, बल्कि उसमें बड़ा रस आने लगे। फिर जो एक भाषा को विधि पूर्वक सीख लेता है, उसे दूसरी भाषा का ज्ञान सुगमता से हो जाता है। सच पूछिए तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत इन्हें एक ही भाषा मानना चाहिए। यही फारसी और अरबी के लिए कह सकते हैं। 6-7 वर्ष की उम्र से लेकर 16 वर्ष तक का विद्या अध्ययन किया, परंतु स्कूल में कहीं धर्म शिक्षा न मिली। फिर भी वायुमंडल में से कुछ न कुछ धर्म प्रेरणा मिला करती थी। यहाँ धर्म का व्यापक अर्थ करना चाहिए। धर्म से मेरा अभिप्राय है आत्म साक्षात्कार से या आत्मज्ञान से। वैष्णव संप्रदाय में जन्म होने के कारण बार बार हवेली जाता था, परंतु उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न न हुई। हवेली का वैभव मुझे पसंद न आया। हवेलियों में होने वाले अनाचारों की बातें सुन सुनकर मेरा मन उनके संबंध में उदासीन हो गया। वहाँ से मुझे कुछ धर्म प्रेरणा मिली, परंतु जो चीज़ मुझे हवेली से न मिली वह अपनी दाई के पास से मिली। वह हमारे कुटुंब में पुरानी नौकरानी थी। उसका प्रेम मुझे आज भी याद आता है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूत प्रेत से डरा करता था। रंभा ने मुझे बताया कि उसका दवा राम नाम है। उसकी दवा क्या है? राम नाम है, जो आज भी मेरे लिए अभोग शक्ति बन गया है। उसका कारण यह रंभा दाई का बोया बीज ही है। मैं अच्छी तरह इस बात को अनुभव कर रहा हूँ कि बचपन में पड़े शुभ अशुभ संस्कार बड़े गहरे हो जाते हैं। इसलिए मुझे यह बात बहुत खल रही है कि लड़कपन में ही अच्छे गुणों का श्रवण पठन न हो पाया। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी महात्मा गांधी की बचपन की आत्मकथा थी। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? बचपन की शिक्षा भविष्य के चरित्र का निर्माण करती है। जो हम लोग बचपन में सीखते हैं वही हमारी आगे तक वैसी ही आदतें बनी रहती है। तो हमें हमेशा अच्छा आचरण करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस चैप्टर का PDF सेंड कर दूंगी। आप लोगों को शब्दार्थ और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, और ये खुद से सेल्फ करने हैं रिक्त स्थान, और आप क्लास 7th में, इसलिए सेल्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे अब आप लोग। बाय स्टूडेंट्स।